दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसे विषय पर बात करेंगे और वो विषय है संतान प्राप्ति को लेकर। आज के इस समय में इस विषय पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। विवाह के बाद जब लंबे समय तक संतान प्राप्ति नहीं होती तो हमारी नजर जाती है हमारे जन्मकालीन ग्रहों की ओर। हालांकि यह सब पूर्व जन्मकृत कर्मों के परिणाम स्वरूप ही निश्चित होता है। जो कर्म हम करके आए हैं उस कर्म के फलस्वरूप ही वर्तमान में अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, सुसंस्कृत संतान की प्राप्ति होती है। और संतान प्राप्ति को लेकर ज्यादातर स्त्री की ही कुंडली देखी जाती है, क्योंकि 9 महीने तक एक स्त्री ही संतान को अपने गर्भ में धारण करके रखती है। दोस्तों, विवाह वी बराबर विविध प्लस वाह बराबर वहन, यानी विविध प्रकार के उत्तरदायित्वों का वहन पति और पत्नी संयुक्त रूप से करते हैं, उस प्रथा को विवाह कहा जाता है। और इस प्रथा के तहत उत्पन्न बच्चा समाज में जायज कहलाता है, समाज की मोहर लग जाती है। लेकिन विवाह के बाद भी जब लंबे समय तक संतान प्राप्ति नहीं होती तो हम देखते हैं हमारी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में ऐसे कई प्रकार के दोष भी होते हैं, कई प्रकार के श्राप भी बनते हैं, कई प्रकार के योग भी बनते हैं, जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती है। हालांकि जन्म कुंडली में संतान का विचार पंचम भाव से किया जाता है, क्योंकि पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। इसी के साथ यह भाव संचित कर्म का भाव भी माना जाता है, यानी पूर्व जन्म में हमने जिस प्रकार के कर्म किए उस कर्मों के फलस्वरूप ही वर्तमान में एक अच्छे संतान की प्राप्ति हमें हो सकती है। तो संतान का विचार पंचम भाव से किया जाता है। जन्म कुंडली में पंचमेश की स्थिति पर निर्भर करता है। पंचमेश अगर उच्चस्थ होंगे, मित्र छत्री होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, केंद्र त्रिकोण में विराजमान होंगे, निश्चित रूप से अच्छी संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन पंचमेश अगर नीचस्थ होंगे, शत्रु छत्री होंगे, पाप ग्रहों से पीड़ित होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, या फिर छठे, आठवें अथवा 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में ऐसे श्राप भी बनते हैं, ऐसे दोष भी बनते हैं, ऐसे योग भी बन जाते हैं, जिसके कारण पूर्व जन्म में ऐसे दोष हमसे हो जाते हैं, जाने अनजाने में हो जाते हैं, जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जिसमें एक प्रबल दोष है नाग दोष, सर्प दोष। पहले समय में स्त्रियां सामूहिक रूप से नाग मंदिर में जाती थी, नागों की पूजा करती थी। लेकिन धीरे धीरे यह परंपरा, यह प्रथा खत्म होती जा रही है। कई लोगों को तो यह पता भी नहीं है, लेकिन नाग दोष एक प्रमुख दोष माना जाता है, जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब जन्म कुंडली में इस योग को कैसे देखें कि पूर्व जन्म में हमने ऐसा कोई पाप किया, नागों का अपमान किया, सर्प दोष के कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो जन्म कुंडली में महर्षि पराशर कहते हैं, पुत्र स्थाने गते राहो कुजैन चंद्रक्षते कुजे क्षेत्रे गतो वापी सर्प सापात सुत्सय। अर्थात पुत्र स्थाने गते राहो, पंचम भाव में अगर राहु विराजमान हो, कुजैन चंद्रक्षते, मंगल, कुछ मतलब मंगल, मंगल पंचम भाव को देख रहे हो, मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर हो, कुजे क्षेत्रे गतो वापी या फिर पंचम भाव के स्वामी मंगल हो, सर्प सापात सुत्सय, सर्प दोष के कारण, नाग दोष के कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त एक दोष और भी होता है, जिसे हम कहते हैं काकबंदिया योग। यह स्त्री की कुंडली में होता है, जिसके कारण भी संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और वो योग है अस्तगते पंचमे से पापा क्रांते च दुर्बले छष्टे नीचे सुधा दिशे काकबंदिया विशेषत। अर्थात अस्तगते पंचमे से, पंचमेश अगर अस्त हो, पापा क्रांते च दुर्बले, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, दुर्बल हो, छष्टे नीचे सुधा दिशे, या फिर पंचम भाव के स्वामी
नीचस्थ हो, छठे, आठवें अथवा 12वें भाव में विराजमान हो, काकवंध्या विशेषतः काकवंध्या दोष के कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, परेशानी उत्पन्न होती है। और सुताधीशो ही नीचस्थ चढ़ादित्र संस्थित काकवंध्या भवे नारी शुते केतु बुधो यदि, अर्थात सुताधीशो ही नीचस्थ पंचम भाव के स्वामी नीचस्थ हो, छड़ादित्र संस्थित या फिर छठे, आठवें अथवा 12वें भाव में विराजमान हो, काकवंध्या भवे नारी, वह स्त्री काकवंध्या होती है, सुते केतु बुधो यदि, यदि पंचम भाव में केतु के साथ बुध विराजमान हो तो काकवंध्या दोष के कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। या फिर कुंडली में एक स्थिति और भी देखी जाती है कि पूर्व जन्म में हमसे जाने अनजाने में कौन सा दुष्कर्म हुआ, कौन सा पाप हुआ, जिस दुष्कर्म के कारण, जिस श्राप के कारण वर्तमान में संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो वो ग्रहों के ऊपर निर्धारित होता है। स्त्री की जन्म कुंडली में अगर सूर्य पीड़ा कारक हो तो निश्चित तौर पर पूर्व जन्म में पिता का अपमान करने के कारण, पितृदोष के कारण, ग्राम देवता के श्राप के कारण, भगवान शंभु या गरुड़ का अपमान करने के कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और यदि चंद्रमा जन्म कुंडली में पीड़ित हो तो माता के श्राप के कारण, मातृदोष के कारण, नदी में कचरा डालने के कारण, कुएं में कचरा डालने के कारण, और ऐसा होता है स्त्रियां भूलवश अपने गंदे कपड़े किसी नदी में, किसी तालाब में, कुएं में डाल देती हैं, जिसके कारण भी एक दोष लग जाता है। तो चंद्रमा पीड़ित होने के कारण पता चलता है कि यह दोष है, इसके कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अगर जन्म कुंडली में मंगल पीड़ा कारक हो तो ग्राम देवता के श्राप के कारण, भाइयों के श्राप के कारण, निश्चित तौर पर पूर्व जन्म में हमने भाई के हिस्से का कुछ खाया है, भाई का अपमान किया है, भाई के साथ दुराचार किया है, इस योग के कारण संतान प्राप्ति में वर्तमान में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। बुध अगर पीड़ा कारक हो जन्म कुंडली में तो मछलियों के अंडों को नष्ट करने के कारण, मां भगवती के श्राप के कारण, कम उम्र के बालक बालिकाओं का अपमान करने के कारण, बुरा करने के कारण, बिल्ली को मारने के कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में पीड़ा कारक हो तो पीपल के वृक्ष को कटवाने के कारण, गुरु का अपमान करने के कारण, भगवान विष्णु के श्राप के कारण या फलदार वृक्षों को कटवाने के कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और यदि शुक्र पीड़ा कारक हो जन्म कुंडली में तो गाय के श्राप के कारण, सधवा स्त्री के चित्त को ठेस पहुंचाने के कारण, पुष्पदार वृक्षों को कटवाने के कारण या फिर मां लक्ष्मी के श्राप के कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। शनिदेव अगर पीड़ित हो जन्म कुंडली में तो पीपल के वृक्ष को कटवाने के कारण, भूत पिशाच वो प्रेत के श्राप के कारण, भैरव के श्राप के कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और अगर राहु पीड़ा कारक हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्प दोष के कारण संतान प्राप्ति में, नाग दोष के कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और अगर जन्म कुंडली में केतु पीड़ा कारक हो तो निश्चित तौर पर किसी गुरु का, कुल पुरोहित का अपमान करने के कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो वर्तमान में जब भी हमारे सामने कुंडली आती है, विशेष तौर पर स्त्री की कुंडली आती है, तो उस कुंडली के अंदर यह पता चलता है कि पूर्व जन्म में जाने अनजाने में ऐसा कौन सा दुष्कर्म हुआ, कौन सा पाप हुआ, कौन सा श्राप है, इसके कारण वर्तमान में संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती है। और उसके निदान करने के कारण फिर इस प्रकार के कष्टों से हम मुक्ति पा